साथियों नमस्कार, मैं हूं मनोज प्रियदर्शी। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अगर आप मोती की खेती करना चाहते हैं यानी पर्ल फार्मिंग, तो आप इसकी शुरुआत कैसे कर सकते हैं, सीप कहां से आपको मिलेगी, इसमें कितनी लागत है, कितना प्रॉफिट है और इस तरह की तमाम जानकारियां उस वीडियो में है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप कभी भी मोती की खेती बहुत बेहतर तरीके से नहीं सीख पाएंगे, तो उस वीडियो को जरूर देखें। इसका पार्ट 2 अब मैं आपके सामने ला रहा हूं। इसमें कई तरह की जानकारियां आपको दूंगा जो उस वीडियो में नहीं है, लेकिन इस वीडियो का महत्व तभी है जब आप पार्ट 1 देखें। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मोती की खेती के बाद उसकी मार्केटिंग कैसे हो सकती है, इसमें सरकारी सब्सिडी कितनी है और ये जो समुद्र के पानी में मोती होता है उस मोती की तुलना में इस मोती की क्वालिटी कितनी बेहतर है या कैसी है। और इसके अलावा भी कई जानकारियां आपको दूंगा। इसे अंत तक जरूर देखें, पूरा देखें। और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल सब्सक्राइब कर घंटी का बटन भी दबा दें, क्योंकि हम आपके सामने ऐसे ही नए नए विषय जो सीधे तौर पर आपसे जुड़े हुए हैं वो सामने लाते रहते हैं। तब अब आइए बात करते हैं नरेंद्र जी से। इनका प्रैक्टिकल अनुभव है, पिछले वीडियो में काफी कुछ उन्होंने अपने बारे में बताया है। तो नरेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। आपसे काफी कुछ हमारे दर्शकों को निश्चित तौर पर जानकारी मिली होगी मोतियों की खेती के बारे में, लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि जो समुद्र किनारे प्राकृतिक रूप से मोती पैदा होती है और जो हम सीप के माध्यम से खेती करके उपजा रहे हैं, पैदा कर रहे हैं, उसमें अंतर क्या होता है, क्वालिटी किसकी बेहतर होती है? सर, जो प्राकृतिक मोती बनेगा वो ऑयस्टर में बनेगा और वो खारे पानी का मोती होता है, और हम बनाते हैं मीठे पानी की सीपियों में मोती बनाते हैं, तो उसमें 94% कैल्शियम होता है और 6% पानी होता है। उसकी क्वालिटी बढ़िया होती है, दवाई में बढ़िया काम आता है। जो हम पहनते हैं तो जो हमारे शास्त्रों में बोलते हैं कि इससे गुस्सा भी कम आता है, तो वो भी अच्छा, उसके लिए भी बहुत अच्छा रहता है। मतलब गरा राष्ट्रीय रत्न के रूप में जो हम लोग मोती धारण करते हैं या कोई भी धारण करते हैं, तो इस मोती को भी धारण किया जाता है। इसमें भी वही लाभ मिलेगा जो आपको नेचुरल मोती, बेसिकली ये नेचुरल मोती ही है, इसलिए किसी भी तरह की शंका करने जैसी कोई भी बात नहीं है। तो इसे घर में अगर कोई खेती कर रहे हैं तो क्या उसके लिए कुएं के पानी से हो सकता है, ट्यूबवेल के पानी से हो सकता है, या नगर निगम का जो सप्लाई वाटर आता है उससे हो सकता है, या इसके लिए भी हमें खारे पानी की जरूरत पड़ेगी? कृपया बताएं। सर, ये आराम से घर पे हो सकता है, और ये अपना जो नॉर्मल पानी पीने वाला सप्लाई का पानी आता है उससे भी आराम से हो सकता है। और मैं तो घर में चाहता हूँ कि घर में अगर महिलाएं आराम से बैठी रहती है, अगर वो ये करना चाहें तो ये आराम से कर सकती है, कि इसमें ज्यादा मेहनत नहीं है, और आराम से सुबह 1 घंटा देख लिया, दिन में बिल्कुल फ्री रहती है, वो भी आराम से कर सकती है। एक सिप में आपने सिप दिखाई अपने दर्शकों को, ये है सिप, ये सीप होती है और ये भरी हुई सिप है, मतलब ये जिंदा सिप है। ये जिंदा। और एक सीपी में हम इसमें डिजाइनर मोती बनाएंगे तो इस तरह का हम एक न्यूक्लियस आता है, वो आपने बता दिया मैंने। तब इस तरह के न्यूक्लियस से हम 2 मोती बना लेंगे। अब इस तरह के अपने पास 2 मोती निकलेंगे एक सीपी में। तो अपने पास मान लो 1000 सीपी का हम प्लांट लगाते हैं, और अपने पास इस तरह के 2 मोती निकलेंगे एक में। अपने पास 1000 में से मान लो 50% भी 50% सीपियां मर गई अपने पास, तो भी अपने पास 1000 मोती निकल जाएंगे। अब यह मोती 200 रुपए से लेकर 400 साढ़े 400 रुपए तक का आता है। बाकी इस पे चमक पे डिपेंड करता है। देखिए, आप इतनी चमक से होगी तो ये 300 रुपए का आसपास बिक जाएगा। अब इस तरह के अपने पास 1000 मोती आ जाते हैं तो अपनी किसान की कमाई 3 लाख रुपए आराम से हो गई। जबकि खर्चा आपने 40 से 50 हजार रुपए खर्चाया, ज्यादा खर्चा हुआ नहीं। अपनी मेहनत है, अमोनिया, पीएच, कैल्शियम मेंटेन करके चलेंगे तो आराम से 2-2.5 लाख रुपए आराम से कमा सकता है। आपने एक बहुत ही अच्छी बात कही, बताई अभी दर्शकों को, कि ये सफेदी पे और चमक पे काफी कुछ इसकी कीमत डिपेंड करती है। मेरा अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ है
मैं ये समझना चाह रहा हूँ और दर्शकों के लिए कि जैसे आम की फसल है, अगर उसमें आम में अगर दाग लग गई तो उसकी कीमत कम हो जाती है। उसी तरह अमरूद हो, केला हो, कोई भी फसल में दाग लगने के बाद उसकी क्वालिटी कम हो जाती है और उसकी कीमत किसान भाइयों को कम मिलती है। तो इसमें ऐसे क्या क्या कारण हो सकते हैं क्वालिटी के स्तर से जिससे कीमत पर असर पड़ता हो? मेन चीज तो इसमें सर कैल्शियम है। मोती हमेशा कैल्शियम का ही बनता है। अब हम बार बार उसमें कैल्शियम डालते रहेंगे और सिप्पी को खाना, इसका जो प्लांटेन खाना होता है एल्गी, वो इसको अच्छी तरह से मिलेगा तो सीप हेल्दी रहेगी तो उसमें कैल्शियम अच्छी मात्रा में आएगा। अच्छी मात्रा में होगा तो अपना मोती भी बढ़िया होगा और चमक भी बढ़िया होगी। इसकी खुराक क्या होती है? हेल्दी खाने में हम क्या करते हैं, एल्गी बनाते हैं। एल्गी मतलब शैवाल, जो तालाब में हरा हरा पानी होता है वही पीती है। एक दिन में एक सीपी 50 लीटर पानी पी के वापस निकाल देती है। तो उसमें पिएगी तब एल्गी और वापस निकालेगी तो सफेद पानी। तो एल्गी बनाने के लिए हम गोबर, यूरिया, सुपर फास्फेट काम में लेते हैं। इनका मिक्सन करके हम धूप में रख देते हैं और 10 से 15 दिन बाद में एल्गी बन जाती है। वो इनका खाने में के लिए हम डाल देते हैं। अगर मैं नई खेती करना चाह रहा हूँ, फार्मिंग करना चाह रहा हूँ पर्ल की, और मुझे पोंड तैयार करना है, मुझे कोई आइडिया नहीं है इसके बारे में, तो पोंड तालाब तैयार करते समय किन सावधानियों की जरूरत पड़ती है? पोंड तैयार करने के लिए हमें कम से कम 5 से 6 फीट गहरा पोंड होना ही चाहिए, जिससे कि सर्दी और में अपना पानी का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। और ये काम करने के लिए पहले आपको प्रशिक्षण लेना जरूरी है, क्योंकि प्रशिक्षण लेंगे तभी आपको अच्छा अनुभव होगा। क्योंकि इसमें बीज डालने में की एक कला है, ये अपने आप में एक कला होती है। अगर अच्छी तरह से बीज जाएगा तो सिप्पी को कुछ नुकसान नहीं होगा। अगर हम जल्दबाजी में बीज डालेंगे, बिना प्रशिक्षण के बीज डालेंगे तो सिप्पी में अंदर झिल्ली फट जाएगी और हमारा नुकसान हो जाएगा, सिप्पियां मर जाती है। साथियों, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि आपको अगर फार्मिंग करनी है तो आप नरेंद्र जी से संपर्क कर सकते हैं और ये खुद आपके पास आएंगे, आपको ट्रेनिंग भी देंगे और जो भी आपकी दिक्कतें हैं वो दूर करेंगे। लेकिन नरेंद्र जी, मेरा एक सवाल यह है कि आप तो ठीक है, आप ट्रेनिंग दे देंगे, लेकिन कोई राष्ट्रीय ऐसा संस्थान है जो ट्रेनिंग देता हो? और अगर ट्रेनिंग देता हो तो कैसे उसका लाभ लिया जा सकता है? कितने दिन की ट्रेनिंग होती है? खर्च कितना होता है? कुछ इस तरह की जानकारी अगर आप दे पाएं। इसके लिए ट्रेनिंग के लिए गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है भुवनेश्वर उड़ीसा में, शिफा। उसमें क्या है कि पहले तो 7 दिन की ट्रेनिंग होती थी, पर अब कोरोना की वजह से वहां पे ट्रेनिंग बंद कर रखी है और ट्रेनिंग भी अब ऑनलाइन कर दी। वो 2 दिन की ट्रेनिंग होती है जिसका 8,000 रुपये चार्ज लेते हैं। तो वो ट्रेनिंग में कैसे रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है? उसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है और ट्रेनिंग होने के बाद में 1 साल में वो 20 स्टूडेंट को ही ट्रेनिंग देते हैं। बाकी फिर वो अगले साल में उनका नंबर आता है। इसलिए वहां नंबर आता है तो ठीक है, आपका वहां नंबर नहीं आता है तो आप हताश होने की जरूरत नहीं है। मैं आपके साथ हूँ, मेरे से संपर्क कीजिए, मैं आपको प्रशिक्षण देके आपको काम शुरू करा सकता हूँ। तो आप अगर ट्रेनिंग देंगे तो कितना खर्च आएगा, या आप कितना उनसे चार्ज करते हैं ट्रेनिंग देने का? क्या उनको खुद आपके घर आना पड़ेगा या आप ही जा करके देंगे? जैसे मैंने पहले ही बताया कि आप, और आपने भी बताया कि आप घूम घूम करके भी ट्रेनिंग देते हैं। तो क्या अगर किसी एक किसान भाई को या किसी व्यक्ति को फार्मिंग की जरूरत पड़ रही है, उन्हें लग रहा है कि वो फार्मिंग करें, तो क्या एक के लिए भी आप ट्रेनिंग देने जा सकते हैं? वो क्या है कि सर हमें ज्यादा अगर दूरी पे है, किसान आ नहीं सकता, तो हम ऑनलाइन भी उसको ट्रेनिंग देते हैं कि हमारा एनजीओ है, एनजीओ पे आप अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करने के बाद में हम आपसे संपर्क करेंगे। अगर पास में होंगे तो हम आपको जाके ट्रेनिंग दे देंगे, दूर होंगे तो हम आपको ऑनलाइन पूरा सपोर्ट करेंगे और आपको पूरा प्रशिक्षण देंगे। इसमें खर्च कितना आ जाएगा? ट्रेनिंग के लिए हम 4,000 रुपये चार्ज लेते हैं हमारा एनजीओ, और उसका पूरा सपोर्ट रहता है लाइफ टाइम। अब कृपया हमें ये बताएं कि किसान भाइयों ने या जिसने भी, जिन्होंने भी खेती की, उनने पूरी मेहनत कर ली, मोती की फसल भी हो गई, अब उसे वो बेचेंगे कैसे? ग्राहक कहाँ से ढूंढेंगे? तो ये जो बाजार है इसको लेकर के डिटेल में जानकारी दें। डिटेल में सर ये जानकारी है कि डिजाइनर मोती तो आपका चमक पे डिपेंड करेगा, कहीं भी बिक जाएगा। अगर मैं चाहता हूं कि किसान अगर अच्छी आमदनी करे
तो इस तरह का डिजाइनर मोती का वो ब्रासलेट या पेंडल बना के बेचे, 200 रुपए का अपना 300 रुपए का मोती 200 रुपए की और उसमें 300 रुपए का या चांदी का बना के बेच देता है वो पेंडल बना के, तो 1000-1200 रुपए का आपका ऑनलाइन भी बिक जाएगा। जैसे ज्यादातर किसान कहते कुछ रुपए खर्च करके इंडिया मार्ट पे या अमेजोन पे रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए आप, उसके बाद में आपको देखिए कि आपको उनका गारंटी रहती है कि हम 100 से 200 कस्टमर आपको भेजने की, और आराम से आप लाखों रुपए कमा सकते हैं इसमें। तो आप ये कहना चाहते हैं कि इसे ऑनलाइन ही बेच सकते हैं, इसके अलावा कोई व्यापारी नहीं होता है जो इसकी खरीदी कर सके? जैसे मान लीजिए कोई फिश की फार्मिंग कर रहा है, कोई गुलाब की फार्मिंग कर रहा है, तो व्यापारी आते हैं खरीदारी करके, खेत पे ही आते हैं और खरीदारी करके ले जाते हैं, तो इसमें क्या इस तरह की कोई सुविधा नहीं है? अभी सर ये कि बाजार में नया नया आया है, अभी सरकार भी ये ध्यान नहीं दे रही ज्यादातर इनमें, और अगर क्वालिटी बढ़िया होती है, मोती बढ़िया होता है, तो अभी एक गुजरात में ही है आपके कंपनी है जो उनका विदेश में मोती का काम है, उन्होंने मेरे से संपर्क किया था, वो भी मोती खरीदने के लिए तैयार है। तो सरकारी स्तर पर क्या कोई खरीदी की व्यवस्था है? सरकारी स्तर पर खरीदी की व्यवस्था नहीं है। सरकारी स्तर पर अगर हम बात करते हैं तो सरकार इसमें 25 लाख रुपए का लोन देती है, जिसमें ऐसी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को नहीं, आप अभी बात कर रहे, इस पे मैं आऊंगा, इस पे बात करूंगा सब्सिडी और बाकी चीजों पे। पहले तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ और अपने दर्शकों को भी समझाना चाह रहा हूँ कि उससे उत्पादन ही जरूरी नहीं है, बिक्री और बाजार भी जरूरी है, और बिक्री और बाजार के लिए क्या किया जाए, क्योंकि सबके बस की बात नहीं है कि वो ऑनलाइन बेच सके या पेंडेंट बनाकर डोर टू डोर या बाजार में घूम घूम करके बेचे। तो एक व्यापक पैमाने पे क्या कोई इसकी इस तरह की व्यवस्था है कि कोई व्यापारी आए? ये सवाल मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ ताकि और क्लैरिटी आए कि कोई व्यापारी आए खुद ही आकर के पूरी मोती खरीद ले, या कोई किसान या जो भी उत्पादन कर रहे हैं वो उस ऑर्गेनाइजेशन से संपर्क करें और सारी मोती उन्हें बेच दें, ऐसी कोई व्यवस्था है? भारत में सर सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि सरकार ये कोऑपरेट नहीं करती, और इसमें क्या कि चाइना कम से कम 80% मोती भारत में आता है चाइना का, इंडिया में 2 से 3% मोती ही होता है, बाकी हम बाहर से ही मोती मंगाते हैं। अगर हाँ यहाँ से सरकार मोती खरीद के व्यापारी को दे या व्यापारी यहाँ से खरीदे, क्योंकि अपना मोती बढ़िया होता है ये, तो इनमें भी बढ़िया फायदा होता है। कि कल मैंने बात की थी यहाँ गुजरात में, यहाँ पे 30% मोती खपत होता है। अगर यहाँ का मोती बढ़िया होगा तो ये अपने यहाँ मार्केट मिल जाएगा, हमें कहीं जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कुल मिलाकर के आप ये कहना चाहते हैं कि अभी मार्केटिंग की थोड़ी इसमें दिक्कत है। हाँ। तो फिर आप जैसे 5 सालों से इसकी खेती कर रहे हैं, तो आप कैसे मार्केटिंग करते हैं? मैं सर इंडिया मार्ट पे रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, मैं ऑनलाइन ही सप्लाई जाता है मेरा। बाकी राउंड मोती तो मेरे पर्सनली 1-2 मोती ही निकल जाते हैं मेरे पास, तो मेरे मोती भी कम पड़ जाते हैं यार। एक मोती की कीमत कितनी मिलती होगी? मेरा मोती सर ये डिजाइनर वाला मोती जाता है 400-450 रुपए में, और राउंड वाला हाफ राउंड जाता है कैरेट के हिसाब से, 100 रुपए कैरेट बेचता हूँ, जो 500 रुपए से लेकर 900 रुपए तक का बिकता है। ये पूरा राउंड है, ये राउंड मोती, ये जो माला में काम आता है आपका। और ये होता है हाफ राउंड, जिसको बीच से चपटा होता है, जो वहां पर अंगूठियों में काम आएगा। तो ये इसकी साइज क्या होती है, कितने कैरेट तक की ये मोती? ये 5 से 9 कैरेट तक का मोती होता है अपना भारत में। और इसमें क्या सब्सिडी की कोई व्यवस्था है? सरकार कैसे मदद करती है? इसमें सरकार की तरफ से 25 लाख रुपए का अनुदान होता है, जिसमें अनुसूचित जनजाति को 60% का अनुदान होता है सब्सिडी, और जनरल और ओबीसी को 40% की होती है। तो सरकार की ये पॉलिसी है कि सरकार किसान की तरफ तब ध्यान देती है जब वो कम से कम 25 लाख रुपए खर्च करके उनको बिल दे, उसके बाद में ही वो सब्सिडी देती है। और मैं चाहता हूं कि ये सरकार कुछ किसानों की तरफ ध्यान देके इस सब्सिडी में कुछ सुधार करे, जिससे किसान भी आगे बढ़ेगा और भारत में मोती का उत्पादन भी थोड़ा ज्यादा होगा। कहने का मतलब ये है साथियों कि सरकार का ध्यान अभी बल्क फार्मिंग की ओर नहीं है, और वो सब्सिडी तो दे रही है, लेकिन ये सब्सिडी का लाभ तभी आप ले पाएंगे जब आप 25 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दें। तो अगर
मेरा तो ये मानना है कि अगर किसानों के पास, हमारे किसान भाइयों के पास अगर 25 लाख रुपए होते तो फिर तो वो खेती क्यों कर रहे होते। ये सोचने वाली बात है। सरकार को भी इस पे गंभीरता से विचार करना चाहिए और पॉलिसी में कुछ निश्चित तौर पर बदलाव लाने की जरूरत है। अब मैं ये अपने दर्शकों के लिए समझना चाह रहा हूं कि इसमें रिस्क फैक्टर क्या है, नुकसान कैसे और किस किस स्तर पे हो सकता है और कितना हो सकता है। नुकसान तो सर इस पे क्या है कि किसान पे डिपेंड करता है। किसान अगर अमोनिया पीएच मेंटेन करके चलता है तो 10 से 15% ही नुकसान होता है। अगर किसान अपना डेली का रूटीन बना ले कि सुबह 1 घंटा अपन को अपने पॉन्ड पे देना ही है तो किसान को 10 से 20% का नुकसान ही होगा। 1000 सीप में 100 या 200 सीप ही मरेगी, बाकी उसमें कोई नुकसान नहीं होता है। साथियों, पिछले वीडियो में हमारे नरेंद्र जी ने पूरी विस्तृत जानकारी दी है, बताया है कि 40,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट पर 4 लाख रुपए तक की आमदनी की जा सकती है। और नरेंद्र जी एक ये जानकारी दीजिए कि भारत में मोतियों की डिमांड कितनी है या कमी आपको लगती है क्या। जैसे मैंने यहाँ पे गुजरात के जेम्स एंड ज्वेलरी वालों से बातचीत की तो उनका कहना है कि भारत में तो मोती की खेती बहुत कम हो रही है और हमारी डिमांड बहुत ज्यादा है। तो इसको क्या आप और थोड़ा डिटेल बता पाएंगे। डिटेल में सर ये है कि अब आज का युवा अब से मोती की खेती स्टार्ट करेगा तो कम से कम 15 या 20 साल बाद में जाके हम आत्मनिर्भर बनेंगे मोती के मामले में, क्योंकि सारा मोती होता है प्रोडक्शन वो बाहर से आता है, चाइना, हांगकांग, सिंगापुर से ही आता है। भारत में 2 से 3% ही मोती आता है। 2 से 3% में क्या होता है, जो ये कॉस्मेटिक में भी काम आता है, दवाई में भी काम आता है, ज्वेलरी में भी काम आता है। खपत तो बहुत ज्यादा है, उत्पादन बिल्कुल भी नहीं है। मोती की खेती में संभावनाएं अपार है और ट्रेडिशनल खेती जो गेहूं, धान, इन सब चीजों की होती है, किसान भाई इसके अलावा अब दूसरी खेती ट्रेडिशनल से हटकर अलग फार्मिंग की ओर जा रहे हैं। मोती की खेती भी इसी ट्रेडिशनल फार्मिंग से हटकर फार्मिंग करने और आय करने का एक बड़ा जरिया है। अगर आप की थोड़ी भी रुचि है फार्मिंग में तो आप निश्चित तौर पर मोतियों की खेती कर सकते हैं और इसमें रिस्क बहुत ज्यादा नहीं है। बस जरूरी है आपके समर्पण की, आपके लगन की और सबसे बड़ी बात कि आप इसे पार्ट टाइम के रूप में भी कर सकते हैं। और छोटे से मान लीजिए कि आपके पास 10 बाय 10 की जगह हो, 15 बाय 15 की जगह हो, वहां पर भी आप आसानी से मोतियों की खेती कर सकते हैं और इसके लिए कोई आपको सॉइल टेस्ट भी कराने की जरूरत नहीं है। साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आपके मोती की खेती से जुड़े कोई और सवाल हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताएं, उसमें लिखें। मैं अगले वीडियो में निश्चित तौर पर उन सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। खोज खबर लाइव चैनल को तत्काल सब्सक्राइब कर घंटी का बटन भी दबा दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।